आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी बैंकिंग इन अदर एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश आती है? तो फर्स्टली ये जो चैनल है आपको प्रोवाइड कराता है इंग्लिश से रिलेवेंट सारी चीज़ें, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे आपका राइटिंग स्किल हो। इंग्लिश में जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देन इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे पेज पर देख रहे हैं देन फॉलो करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है इंग्लिश से रिलेवेंट सारा मटेरियल जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज भावना सिंह एंड यू आर वाचिंग कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में सॉल्व करेंगे हाउ टू क्रैक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। रही बात एसएससी और बैंकिंग की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास टाइम होता है कम और पैसेज काफ़ी लेंदी होता है एंड उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी टफ होती है। उसके लिए हमें जब प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस तो मस्ट है। जब भी आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने सिलेबस देखा और आप एग्जाम फाइट करने चले गए। इट्स नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं होता है। पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे बहुत इजी लेवल से। ओके, इजी टू हार्ड लेवल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट ऐसा वीडियो जिस पर मैं लेकर के आई हूँ अनसीन पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी बेनिफिशियल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन अगर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो करके जरूर जाएं, एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ हेडिंग में लिखा ही हुआ है हाउ टू क्रैक अनसीन पैसेज। लेट्स स्टार्ट इट। और इसके बारे में हम बात करेंगे स्पेशली एसएससी एंड बैंकिंग के बारे में। चलिए सबसे पहले चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैसेज और इस पैसेज की लैंग्वेज जो है वो मीडियम है। ये ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। ओके, अब अगर हम बहुत ज़्यादा इजी से स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका लेवल कहीं ना कहीं बहुत डाउन चला जाएगा। तो मैंने जो पैसेज लिया वो मीडियम लेवल का पैसेज लिया है। इसको लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक्स मिल ही जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अनसीन पैसेज, देखो अनसीन पैसेज का सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि आपको पैसेज को कम से कम 3 से 4 बार आपको उसको रीड आउट करना है, रीड करना है उसको 3 से 4 बार। और ऐसा नहीं रैंडमली नहीं, थोड़ा कॉन्शियस होके आपको रीड करना है। अगर आपके पास टाइम और कम है तो आप एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो उसको रीड ही करें। और बहुत ही कम टाइम है तो एक बार जब आप उसको बहुत कॉन्शियस तरीके से रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको अंडरलाइन करते हुए चलें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपके नीचे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चंस बनते पैसेज के वो हाईलाइटेड पॉइंट्स में से ही होते हैं। या जो भी कोई आपको हार्ड वर्ड दिख रहा है उस वर्ड में से कहीं ना कोई वोकैबुलरी पूछ ली जाती है। क्लियर? तो पैसेज को रीड करते समय ये पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको 1 टाइम रीड कर रहे हैं तो 1 टाइम में उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलें। सेकेंड टाइम अगर रीड कर रहे हैं तो आपके लिए उसका मीनिंग और भी अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ठीक है, मेरा मानना यह है अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम आप 3 बार तो पैसेज को पढ़ें, देन डेफिनेटली आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सक्सेस इज नॉट अ मैटर, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ लक, इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ओके, यहाँ बात हो रही कि सक्सेस जो है वो लक का मैटर नहीं है, ये है कंसिस्टेंट एफर्ट्स का मैटर है। यानी सक्सेस हमें किससे मिलती है? अगर हम कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस की मिल ही जाती है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मैटर है। एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, बिल्कुल। तो यहाँ पर सक्सेस को क्या बताया है कि अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन हैं, अगर आप अपनी असफलताओं से कुछ सीख रहे हैं और अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स कर रहे हैं तो सक्सेस का रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलता है। ओके, मैनी पीपल गिव अप आफ्टर देयर फर्स्ट सेटबैक। पहली बार हम ट्राई करते हैं और एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा और हम हो जाते हैं उसमें असफल, हम गिव अप कर देते हैं। क्लियर? बिलीविंग दैट सक्सेस बिलोंग ओनली टू द नेचुरली टैलेंटेड, और अब विश्वास करते हैं कि भाई सक्सेस तो नेचुरली टैलेंटेड है जो बिलोंग करती है, यानी कि ये तो नेचुरली मिलेगी, भगवान के ऊपर है, ये है। ठीक है, विश्वास करना बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें एफर्ट्स भी तो अपना करना चाहिए ना। ओके,
However, history shows that most successful individuals fail several times. यानी कि आपने हिस्ट्री में देखा होगा, जब आप किसी बड़े आदमी की कोई भी हिस्ट्री सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं ना, तो उसने अपनी स्टोरी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं बताया होगा कि वो कितनी बार असफल हुआ अपनी लाइफ में, तब जाके उसको कहीं सफलता मिली है। क्लियर? एंड बिफोर अचीविंग देयर गोल, अपने गोल को पाने से पहले वो बहुत बार अपनी लाइफ में फेल हुआ होता है। फेलियर टीचेस वैल्यूएबल लेसन्स एंड बिल्ड रेजिलेंस। जो फेलियर है ना, वो हमें ये सिखाता है, हमें लेसन सिखाता है कि हमें अपने हार्ड वर्क को किस तरीके से बिल्डअप करना है। क्लियर? यानी कि हमें अपनी अक्षमताओं को, अपनी वीकनेसेस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये फेलियर्स हमें सिखाता है। क्योंकि हम फेल होते हैं और हम उसके बाद सीखते हैं कि क्या हमने कमी की और उसके बाद उसमें क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना है। क्लियर? चलते नेक्स्ट। इन टुडेज, ओके, इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, पेशेंस हैज बिकम रेयर। आजकल के इस भागदौड़ वाले जमाने में हमारे पास पेशेंस तो बहुत कम है। क्लियर? पीपल वांट इंस्टेंट रिजल्ट विदाउट पुटिंग इन सस्टेन्ड एफर्ट्स। जो पीपल हैं वो बिना कोई प्रॉपर एफर्ट्स किए बिना रिजल्ट चाहते हैं। ट्रू ग्रोथ however takes time। जो सच्ची ग्रोथ होती है, एक्चुअल में जो ग्रोथ होती है, वो टाइम मांगती है। ऐसा नहीं कि आज हमने स्टार्ट किया और कल हमें सक्सेस मिल गई। जो ट्रू ग्रोथ होती है उसको सक्सेस होने में, उसको अपने गोल को अचीव करने में काफी टाइम लेती है। वेदर इट इज लर्निंग अ न्यू स्किल, बिल्डिंग अ करियर, प्रोग्रेस कम्स थ्रू डेली प्रैक्टिस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखो, प्रोग्रेस जो है ना हमारी लाइफ में, वो डेली हम प्रैक्टिस करेंगे, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, अपने तक झांक के देखेंगे एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स मेड रेगुलरली लीड रिमार्केबल अचीवमेंट्स ओवर टाइम। यानी कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जो होते हैं ना, वो हमारे अचीवमेंट्स को और भी अच्छा बना देते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सक्सेस, अगर हम इसकी बात करें कि सक्सेस में जो दूसरा अनदर फैक्टर है वो है अडेप्टेबिलिटी, कि हम किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो लगातार चेंज हो रहा है, कितना बदलाव आ रहा है सोचिए। एंड दोज हु रिफ्यूज टू चेंज विद इट ऑफन फॉल बिहाइंड। और जो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, चेंज करने से मना कर देते हैं, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जिन लोगों की कभी गवर्नमेंट जॉब लगी थी और आज उनको कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है, अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी उनको। तो इसलिए जो चेंज हो रहा है उसके साथ हमें भी चेंज होना बहुत जरूरी होता है। बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, ओके, एंड अपग्रेडिंग वन स्किल आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखो, हमें लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए, ये जो न्यू स्किल्स है इनको अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। ओके, अ पॉजिटिव माइंडसेट कंबाइंड विद हार्ड वर्क कैन टर्न चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। ओके, यानी कि जो हमारा हार्ड वर्क है ना और एक हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है ना, ये हमें अपॉर्चुनिटीज दिलाता है चैलेंजेस के थ्रू। क्लियर? अल्टीमेटली सक्सेस इज अ जर्नी रेदर देन अ डेस्टिनेशन। अगर हम यहाँ कहें तो सक्सेस एक जर्नी है डेस्टिनेशन की तुलना में। डेस्टिनेशन एक जर्नी है सक्सेस जो हम पाना चाहते हैं। इट इज अबाउट बिकमिंग बेटर एवरी डे, और ये हर दिन बेटर हो रही है, एंड हेल्पिंग अदर ग्रो अलोंग द वे, और ये यहाँ पर लोगों को ग्रो करने में हेल्प भी कर रही है। क्लियर? तो ये पैसेज हमने पढ़ लिया है। देखो, जब इस पैसेज को वन टाइम पढ़ेंगे तो हम मोटे मोटे यानी कि हाईलाइट, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स उनको हमें अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है। अब देखते हैं जो हमने हाईलाइट किया है इस फर्स्ट वीडियो में, जो अनसीन पैसेज का फर्स्ट वीडियो है, इसमें पैसेज को सिर्फ ओनली वन टाइम हमने पढ़ा है और पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है जो आते हैं। क्लियर? ओके, अभी हमने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कुछ, और यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जस्ट अ मिनट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज सक्सेस मेनली डिपेंड। देखो, फर्स्ट लाइन में हमने देखा था कि सक्सेस किस पर डिपेंड करती है। लक पर बिल्कुल नहीं, नेचुरल टैलेंट पर बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड डिसिप्लिन पर, एंड फैमिली बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करती है
कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड डिसिप्लिन, पर ये आपके पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फेलियर टीच अस, फेलियर्स हमें क्या सिखाते हैं? टू क्विट अर्ली, जल्दी छोड़ देना किसी चीज को, बिल्कुल नहीं। वैल्यूएबल लेसन्स एंड रेजिलेंस, ओके। टू डिपेंड ऑन अदर्स, बिल्कुल नहीं। एंड टू अवॉइड रिस्क, बिल्कुल भी नहीं। ओके तो टू क्विट अर्ली, टू डिपेंड ऑन अदर्स एंड टू अवॉइड रिस्क, ये हमें बिल्कुल नहीं सिखाता। हमें वो सिखाता है वैल्यूएबल लेसन। भाई आज हमने कोई मिस्टेक करी है, देन उसको हम चेंज इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे, वो हमें कुछ सिखाता है। रिजिलेंस यानी कि हमारी जो वीकनेसेस है उनको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके चलते नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पर। वाई डू मैनी पीपल फेल टूडे, आज के जमाने में लोग फेल क्यों हो जाते? लेक ऑफ एजुकेशन, टू मच कॉम्पिटिशन, डिजायर फॉर इंस्टेंट रिजल्ट एंड पुअर हेल्थ। लोग चाहते हैं कि तुरंत हार्डवर्क किया तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि वो फेल हो जाते हैं। क्लियर। व्हाट लीड्स टू रिमार्केबल अचीवमेंट्स, ओके। रिमार्केबल अचीवमेंट जो है ना वो किस क्या चीज है जो उसको लीड करती है? बिग सडन चेंजेस, रेगुलर स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, एक्सपेंसिव ट्रेनिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। नहीं, देखिए अगर आप रेगुलर स्मॉल चेंजेस कर रहे हो तो ये आपके चैलेंजेस जो हैं वो आपके अचीवमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। क्लियर, ये हमने पैसेज में पढ़ा है और अंडरलाइन भी किया है। व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी क्या है? इग्नोरिंग चेंजेस, बिल्कुल नहीं। कॉपिंग अदर्स, बिल्कुल नहीं। वर्किंग अलोन, बिल्कुल नहीं। बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज एंड अपग्रेडिंग स्किल। अडेप्टेबिलिटी क्या है कि न्यू आइडियाज को ओपन करना, ठीक है, और अपने जो स्किल्स है उनको अपग्रेड करना, उनको डेवलप करना। क्लियर। द वर्ड रेजिलेंस को मैंने स्पेशली अंडरलाइन किया, रेजिलेंस अंडरलाइन किया था, इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। अब इसका मीनिंग पूछ रहा है। वीकनेस नो, हैप्पीनेस नो, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, बिल्कुल आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपकी वीकनेसेस है उनको रिकवर करना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजिलेंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 और 8। व्हाट हैपन्स टू पीपल हु रिफ्यूज टू चेंज, जो लोग अपने बदलाव करने में मना कर देते क्या होता है उनके साथ में? दे बिकम लीडर्स नो, दे फॉल बिहाइंड, दे सक्सीड फास्टर, दे स्टे द सेम, वो पीछे रह जाते हैं। आज हम अपने आप को बदलने से मना कर देंगे तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी में हम काफी पीछे रह जाएंगे, यही तो होगा, तो दे फॉल बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेस इज डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्पिटिशन, अ क्विक रिजल्ट, अ डेस्टिनेशन ओनली, अ कंटिन्यूअस जर्नी। लास्ट में इसका जो कंक्लूजन था कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, सो दिस इज द राइट आंसर। अब इस पैसेज में मैंने आपके लिए एक चीज और बताई है, लास्ट में मैंने इन सारे क्वेश्चंस की आंसर की भी दी है। जिन बच्चों ने कहीं डाउट है, कहीं प्रॉब्लम है कि कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप लास्ट में चेक कर सकते हो। तो इसकी मैंने एक आंसर की भी आपको दी है, देन यू कैन चेक हियर। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और उससे पहले अगर आपको पैसेज को सॉल्व करना पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी अनसीन पैसेज को लेकर के। इसके बाद जो मैं पैसेज को वीडियो लाऊंगी उसमें हम उस पैसेज को 2 टाइम सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके आंसर्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।